चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगे जिक्र करेंगे हम अमेरिका का, जहां पर मोदी मोदी के नारे जो हैं वो इस वक्त गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 21 जून से 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर पीएम रहने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 सालों में उनका ये 8वां अमेरिकी दौरा है। इस बार का पीएम का दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है। अमेरिका भी बॉस के आगमन की खुशी में बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दुनिया में ये धाक है प्रधानमंत्री मोदी की, ये करिश्मा है नरेंद्र मोदी का। दुनिया में जहां जाते हैं अपनी चमक बिखेरते हैं। ये उनकी लोकप्रियता है कि देश ही नहीं विदेश में भी माहौल मोदीमय हो जाता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। मित्रों, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, विदेशों में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, ये नारे मोदी जी के सम्मान के लिए नहीं है। ये नारे सिरसा, हरियाणा और भारत के 130 करोड़ की जनता के सम्मान के नारे हैं। पीएम मोदी पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं और अब वो अमेरिका जा रहे हैं। 21 जून को पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे। यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद 22 जून को वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर होगी। वॉशिंगटन डीसी में एक नहीं कई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी बैठकें हैं, जिसके अंदर आधा दर्जन डिफेंस डील्स भी हैं। आप ड्रोन्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानती हैं, जो कि 3 बिलियन की एक डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। इस समय भारत और अमेरिका के बीच $180 बिलियन का बायलैटरल होता है, जिसको प्रधानमंत्री 500 बिलियन के ऊपर ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा दोनों देशों के लिए कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि मोदी और बाइडेन की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। इस दौरान अमेरिका के साथ कई क्षेत्रों में समझौते होंगे, हथियारों की तकनीक साझा होगी, भारत की सैन्य शक्ति का स्तर और बढ़ेगा, अमेरिकी कंपनियों के भारत आने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने में अभी 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो गई और उनके स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों ने खास तैयारी की है। स्वागत के लिए अमेरिका तैयार है और बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो 21 जून को अमेरिका पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत स्वागत है वॉशिंगटन डीसी में। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि वो आ रहे हैं और अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप जो है इससे बढ़ेगा, इससे और आगे चलेगा। जहां न्यूयॉर्क के एंड्रयूज एयरबेस पर उनका स्वागत होगा। न्यूयॉर्क में पीएम का पहला कार्यक्रम होगा, जहां वो योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी 22 जून को वॉशिंगटन जाएंगे। व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद पीएम अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। ये दूसरी दफा होगा जब पीएम मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। साल 2016 में उन्होंने पहली बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया था और अब 22 जून को ऐसा कर वो नया इतिहास बनाएंगे। ये जो पूरी यात्रा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये उनकी फर्स्ट स्टेट विजिट है एज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द यूएस, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि यूएस की कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। और यही नहीं, जो उनके बायलैटरल्स हैं, जो उनकी डिफेंस मीटिंग्स है, डिफेंस को लेके, डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेके, ड्रोन्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक नहीं कम से कम आधा दर्जन और बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। अगर आपको याद हो तो सन 2000 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टर्म कॉइन किया था नेचुरल एलाइज, वो भारत और अमेरिका के लिए था। उसके इम्प्लीमेंटेशन को, उसको इम्प्लीमेंट होते हुए हम कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें हम ये आशा रख रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हम देख पाएंगे। पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा ऐतिहासिक होने वाला है
और देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर मोदी के अमेरिका दौरे पर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिनों के अमेरिका दौरे से पहले रिपब्लिक भारत की टीम न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है। अमेरिका में पीएम मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और अब आपको दिखाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, हम इस समय खड़े हैं मिड टाउन मैनहट्टन में। जी हां, 45 स्ट्रीट और लेक्सिंगटन एवेन्यू के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल सड़क के उस पार है। यहां पे ऐसा लग रहा है मानिए कि न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी को मॉडिफाइड नहीं बल्कि मोदिफाइड कर दिया गया है। जहां आप जाएंगे आपको प्रधानमंत्री के पोस्टर्स, हिंदुस्तानी जो अमेरिका के अलग अलग शहरों में रहते हैं वो सब न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी की तरफ आ रहे हैं। अगर आप NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की माने तो कुल 30,000 लोग अगले 3 से 4 दिनों में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन आ सकते हैं और ये सब इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं। ये सब वो लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए अपने काम छोड़ के अपने अपने अमेरिका के शहर छोड़ के वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क आ रहे हैं। पहले इस तरह की खबरें थी कि प्रधानमंत्री का एक बड़ा पब्लिक इवेंट शिकागो, अटलांटा में हो सकता है, लेकिन वो कैंसिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क जहां पर अभी हैं और उसके बाद जाएंगे वॉशिंगटन डीसी जहां पे उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं, डिफेंस डील्स हैं, जिसमें ड्रोन डील है जो कि अकेले $3 बिलियन की है। LCA Mark II के इंजन की डील की बात होनी है और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आज की तारीख में हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जो बिजनेस होता है वो $180 बिलियन का है। अगर सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट $500 बिलियन तक उसको ले जाने का है। तो ये तो वही बात हो गई जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी कि इंडिया एंड US आर नेचुरल एलाइज। उसको इंप्लीमेंट करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि चाहे वो कोई बिजनेस डील हो या फिर पॉलिटिकल बायलैटरल, भारत का इंटरेस्ट, हिंदुस्तान का इंटरेस्ट सबसे आगे होगा। भारत उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे तो अमेरिका के डेप्यूटी NSA 2 दिन पहले ही बीजिंग से वापस आए हैं। उनके NSA आज चाइना में है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि चाइना का जो एक ओवर एग्रेसिव उनको एक पैटर्न दिख रहा है अंडर प्रेसिडेंट शी, उसको हैंडल करने के लिए वो भारत की मदद चाहते हैं। लेकिन भारत ने कहा है कि उसका चाइना के साथ अपना एक बायलैटरल रिलेशन है जिसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हाँ, भारत को चाइना से दिक्कत है, अमेरिका को चाइना से दिक्कत है, लेकिन अमेरिका की दिक्कत भारत की दिक्कत नहीं है। भारत अपने इंटरेस्ट को आगे रखेगा क्योंकि भारत और चाइना पड़ोसी हैं। अमेरिका चाह सकता है एक मिलिट्री रिलेशंस भारत के साथ, भारत उसके लिए कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। तो ये जो अगले 4-5 दिनों में एक बहुत ही ऐतिहासिक विजिट है प्रधानमंत्री मोदी की, ये उनकी पहली स्टेट विजिट है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू US और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि US कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस करेंगे। ये चीज़ पहले नेल्सन मंडेला और चर्चिल जैसे बड़े बड़े लोगों ने की है और ये वो करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट ये विजिट नरेंद्र मोदी की अमेरिकन विजिट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ पूरे के पूरे न्यूयॉर्क एरिया के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पूरी तरह जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बंद कर दिया जाएगा। अभी आपको ये सड़कें दिख रही हैं, ये काली पीली टैक्सीज, ये न्यूयॉर्क की स्काईलाइन रावत साहब दिखा रहे हैं आपको पूरी तरह। अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके ये पूरा लेक्सिंगटन एवेन्यू है, इसे लेक्स एव के नाम से जाना जाता है। आप लगातार देखेंगे यहाँ पे अभी ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी लैंड करेंगे इस पूरी रोड को उस दिन के लिए कम से कम आधी फ्रॉम द 20th स्ट्रीट टू 45वीं स्ट्रीट तक इसको बंद कर दिया जाएगा। इतने लोग यहाँ पे उस दिन इकट्ठा होंगे। सो इट्स गोना बी अ मेगा इवेंट। NYPD ने जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है उसने अपने स्पेशल ऑफिसर्स को उस दिन यहाँ बुलाया है। छुट्टियाँ जितनी भी सरकारी, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो या वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, सबकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट ये एक इवेंट होने वाला है, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं, चाहे वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो, चाहे वो हाउडी मोदी हो ह्यूस्टन में। इस बार भी कहा जा रहा है कि जो पब्लिक इवेंट होगा वो बहुत बड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन संयुक्त राष्ट्र के नॉर्थ लॉन्स में 1200 लोगों के साथ योगा करेंगे, जिसमें करीबन 2 दर्जन इंटरनेशनल डिग्निटरीज होंगे। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक इवेंट है योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का। और प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले लेके मैं और सुरेंद्र रावत सबसे पहले आपके पास आएंगे।